G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। 8 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया। इस दौरान पीएम ने कई कंटेंट क्रिएटर्स को पहला नेशनल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड दिया। ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ स्टोरी टेलर अवार्ड सहित 20 कैटेगरीज में दिया गया है। इनमें द डिसरप्टर ऑफ द ईयर, सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर, ग्रीन चैंपियन अवार्ड, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज जैसे कई अवार्ड शामिल हैं। क्रिएटर फॉर द सोशल चेंज के लिए कथावाचक जया किशोरी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होती उनकी आध्यात्मिक बातों वाली छोटी छोटी क्लिप भी बड़ा असर डालने वाली रही है। उन्होंने इस डिजिटल मीडिया को यूथ तक पहुंचने का मीडियम बनाया और वैदिक गीता के सार को बहुत सरल और छोटे छोटे अंश में डिलीवर करना शुरू किया। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर कैटेगरी के लिए काम्या जानी को अवार्ड दिया गया। घूमना फिरना पसंद है और कहीं जाने से पहले वहाँ की खासियतें जान लेना चाहते हैं तो काम्या जानी का कंटेंट हेल्पफुल रहा है। डिजिटल वर्ल्ड में काम्या जानी एक जाना पहचाना नाम है जो आपको घर बैठे ही पर्यटन स्थलों की सैर करा लाती हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। काम्या जी बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड्स में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका। वहीं रणवीर अलाहाबादिया को डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। रणवीर चर्चित सोशल मीडिया स्टार हैं। वो एक लाइफस्टाइल कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो अपने पॉडकास्ट द रणवीर शो के लिए भी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में रणवीर के फॉलोअर्स बड़ी संख्या में हैं। क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं। मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है। मैं बहुत कम सोता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागरूक नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना। जी, योग निद्रा करनी चाहिए। बेस्ट टेक क्रिएटर के लिए गौरव चौधरी को अवार्ड मिला। गौरव चौधरी को आज पूरी दुनिया टेक्निकल गुरुजी के नाम से जानती है। वो हिंदी में टेक्नोलॉजी से जुड़ी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए फेमस हैं। गौरव चौधरी मूल रूप से राजस्थान के अजमेर जिले के रहने वाले हैं। 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे 1 साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही,
लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊँ, तो बस वही स्टार्ट किया है। आपने ध्यान में आया होगा अगली कैटेगरी है बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर की और इस कैटेगरी में आरजे रौनक को अवार्ड मिला। रेडियो की एंटरटेनमेंट फील्ड में बउआ को कौन नहीं जानता। इस किरदार और नाम के पीछे असली चेहरा आरजे रौनक का ही है। बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर और सटीक सटायर डिलीवर करने की उनकी यही विधा लोगों को खूब भाई और वो उनके दिलों में जगह बनाते चले गए। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूं और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूं, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। शार्क टैंक इंडिया के मशहूर शार्क अमन गुप्ता को सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में अवार्ड मिला। अमन गुप्ता बोट के को फाउंडर हैं। तो सर 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। बोट तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024 7 साल बाद सर वी आर वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सर, विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। 2021 में सर कोविड आया सर, हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज की टाइम सर 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। इस कार्यक्रम में और भी कई कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। अवार्ड्स के बाद भारत मंडपम में मौजूद लोगों को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। G20 से सभी मुखिया यहाँ इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है। ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा। उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है। और साथियों, आज एक और पवित्र संयोग है। ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है। शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास। और इसलिए यहां जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन
अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है। और मैं आपको भी और देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।